हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 की हिंदी अंग्रेजी गणित की। तो हिंदी की हमने कार्य पुस्तिका में देखी दोहरान 1 का सॉल्यूशन देखा था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर देखेंगे कार्यपत्रक 6 to 10, 6 से 10 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहले कार्यपत्रक 6 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है वर्णों पर मात्रा लगाइए और पढ़िए। तो देखिए मात्रा दे रखी है यहाँ पर, आई की मात्रा दे रखी है और औ की मात्रा दे रखी है। भ में देखिए आई की मात्रा लग करके बन जाता है भई, भौ बन जाता है औ की मात्रा लगा करके, अंग बनता है ड, ड से डई, डो, डो बन जाता है ओ की मात्रा लगाकर, ट टई और औ की मात्रा लगाने पर बन जाता है टौ, व वई औ की मात्रा लगाने पर बनता है वौ। इसी तरह से वर्ण है ह न म ख, तो इसमें आई की मात्रा और औ की मात्रा लगानी है। तो ह से हो जाएगा हई हौ, न से नई नौ, म से मई मऊ, ख से खई खौ। दी गई मात्राओं से शब्द बनाएं। तो देखिए ऐ से पैसा कैसा गवैया रवैया बन जाता है। इसी तरह से ऐ से बैल मैल जैसा पैसा, औ से औजार औरत शौक रौनक, खिलौना औ से खिलौना सलोना बिलोना कौना कौन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये शब्द बनाने थे। छुट्टी वाले दिन के अनुभव को अपने सहपाठी को सुनाते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप कितने बजे उठते हैं? जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ। सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? माँ के साथ। दिन भर आप क्या क्या करते हैं? पढ़ाई खेलना, माँ के साथ में काम में मदद करना, थोड़ी देर टीवी देखना। दिए गए शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल करके लिखना है। छात्र का हो जाएगा छात्रा, शेर का शेरनी, आदमी औरत, माली मालिन, शिक्षक शिक्षिका। मस्कुलिन को फेमिनिन में बदलना था। गद्यांश को पढ़ना है। सहपाठी शिक्षक से चर्चा करके उत्तर देना है। हर्ष शतरंज के खेल में माहिर है। शतरंज ठीक है, चेस। वह व्हील चेयर से विद्यालय जाता है। उसके पैरों में पोलियो है, वह थोड़ा हकलाता भी है। सहपाठी उस पर हंसते नहीं हैं, उसकी बात धीरे से सुनते हैं, सभी उसका सहयोग करते हैं। संसप्तान ने उसके लिए विद्यालय में रैंप भी बनवा दिया है ताकि वो इजीली चढ़ सके स्कूल में। आप दृष्टिहीन व्यक्ति का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? लिखिए। तो सड़क पर करवाने, सामान की चीज़ का वर्णन कर सुना सकते हैं। आपकी पसंद की वाहन का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर साइकिल का चित्र बना देना है, कलरफुल आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे कि मेरा मनपसंद वाहन साइकिल है। साइकिल बिना डीजल पेट्रोल की चलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता और मैं आसपास के सारे काम साइकिल से करता हूँ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 7। पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांट करके अलग अलग करना है। तो अनुसार वाले शब्द हो जाएंगे मयंक बंदर, शंकर, संदूक, बंधन, संगीत, झंडा, चंदन। अनुनासिक वाले शब्द हैं यहाँ पर। अनुनासिक वाले देखिए चंद्र बिंदु वाले आँख, बाट, माँ, आंगन, पहुँच, कांच, पाव, कुआ, धुआं, पाँच, गांव। ठीक है। दूसरा प्रश्न है चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखना है आपको। तो ये क्या है? फ से फल फ, ये है मकान म, घर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। ड से डमरू, छ से छलनी, भ से भालू और ये है झ से झरना। साथी के साथ चर्चा करते हुए लिखना है चित्र देख करके। तो देखिए चित्र दिख रहा है जिसमें आलाप करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब सर्दी का मौसम है। तो इस तरह आप कब बैठते हैं सर्दियों में, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। तो ये चित्र कौन से मौसम का हो सकता है? तो ये चित्र सर्दी के मौसम का हो सकता है। कच्चा प्याज का सेवन, सिर ढककर बाहर निकलते हैं, खूब पानी पीते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। गर्मी और लू से बचाव के लिए आप क्या क्या करते पूछा है। तो गर्मी और लू से बचाव के लिए हमें कच्चा प्याज खाना चाहिए, सिर को ढककर रखना चाहिए बाहर निकले तब, और खूब पानी पीना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। चित्रानुसार कहानी पढ़े और समझे। इसके जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वर्कशीट में देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ पक्षी आए हुए हैं, है ना, और बालिकाएं बैठी हुई हैं माँ के साथ। भावना मोनिका की माँ पक्षियों को दाना खिलाती थी, इसलिए उसके घर में बहुत से पक्षी ने घोंसला बना रखा था। माँ भावना और मोनिका को पक्षियों के बारे में बताती थी, इस कारण दोनों को पक्षियों से लगाव हो गया था। बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आकर के दाना खाते, पानी पीते। वह सब ये देख कर के भावना और मोनिका को अच्छा लगता था। तो ये पैराग्राफ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 7। अगला वर्कशीट है कार्यपत्रक 8। तो दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरना है आपको। जैसे ग से गमला है ग, तो ये है ग म ला, तो यहाँ पर आपको कलर भर देना है। इसी तरह से संबंधित वर्ण वाले शब्दों से जहाँ जहाँ ये शब्द दिख रहे हैं वहाँ वहाँ कलर भर दीजिए। औ से औषधि है, औ में कलर भर देंगे, श में कलर भर देंगे, ध में कलर भर देंगे, धी में।
ढोलक में ढोलक, कलर भर देंगे हरा। इसी तरह से धनुष में धनुष, कलर भर देंगे। वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखना है। तो एक बन गया देखिए आपका झूला, बन गया छाता, अगला बन गया गमला, बगुला, कलम, इमली। ठीक है, औषधि भी बन रहा है देखिए यहाँ पर, क्या बन रहा है, औषधि। तो आप यहाँ पर इस तरह से शब्द लिख सकते हैं। दूसरा है प्रश्न, वाक्यों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए, रेखांकित शब्दों से नया वाक्य बनाइए। तो धनपाल का मित्र आलोक है, तो मेरा मित्र मेरी मदद करता है, मित्र से बनाएंगे हम सेंटेंस। बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, तो दूर से हो जाएगा आसमान के तारे हमसे बहुत दूर हैं। तीसरा प्रश्न, आओ खेले खेल, चित्र एक शब्द अनेक। तो एक बड़ा सा चित्र है, सभी बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे। चित्र को ऐसी जगह पर टांगेंगे कि सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे। अब शिक्षक प्रत्येक समूह को बारी बारी से चित्र को देख करके शब्द बताने के लिए कहेंगे। जो समूह सबसे अधिक शब्द बताएगा उस चित्र से रिलेट, वो विजेता बनाएगा, वो विजेता कहलाएगा। ठीक है, अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। अपने विद्यालय का नाम का पहला अक्षर लिखिए, पहला शब्द। तो राजकीय लिख सकते हैं, पहला शब्द, नाम का पहला शब्द हो जाएगा राजकीय। आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, राजकीय। ठीक है, ये शब्द बन गया। वर्ण कहा जाता तो हम रा लिखते थे। आज आपने हरे रंग की कौन सी वस्तु देखी है? तो पीपल का पत्ता देखा है, पीपल का पेड़ देखा है, पीपल का पत्ता हरा होता है। अपने समूह के सहपाठियों के नाम लिखिए, चेतन, मोनिका, सुमन, राहुल। आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। विलोम शब्द बताने हैं अब आपको। उल्टा का हो जाएगा सीधा, दिन का रात, मोटा का पतला, दाएं का बाएं। विलोम शब्द की सीरीज़ भी मैं अभी लाई थी कुछ दिन पहले ही, टीएलएम के थ्रू भी बताया था कि आप टीएलएम कैसे बना सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट आपकी कक्षा में कभी देने को कहें टीचर तो आप कैसे बना सकते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। आपकी छत पर कौन कौन से, अब देखिए कार्यपत्रक 7 की जो कहानी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है। तो आपकी छत पर कौन कौन से पक्षी आते हैं? गौरैया, तोता, कौआ। भावना की बहन का नाम लिखिए, मोनिका। यदि आप एक पक्षी बनना चाहते तो कौन सा पक्षी बनते और क्यों? तो तोता, क्योंकि मुझे तोता बहुत पसंद है। ठीक है, आप कोई भी पक्षी का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 8। अब देखेंगे कार्यपत्रक 9। दिए गए वर्ण के नाम लिखिए। म से मोदक, क से कलाकंद, ज से जलेबी। मिठाई लिखनी है आपको कोई भी एक। ठीक है, स्थान में लिख देंगे म से जैसे मदनपुर, क से कनकपुर, ज से जयपुर। लड़का का नाम लिखना है, म से मोहन, क से कमल और ज से जयेश। रिश्ता लिखना है, म से मामा बन गया, क से काका बन गया और ज से जीजी बन गया। चित्र देखकर कहानी सहपाठी को सुनाते हुए चर्चा करनी है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं आपस में खेल रहे हैं, गांव का माहौल है, खाट लगी हुई है, बच्चे बैठे हैं, भैंस बंधी हुई है। तो रोहन को कंचे खेलने का बहुत शौक था, मगर वह हमेशा हार जाता था। एक दिन वह अपनी बहन श्रद्धा के साथ कंचे खेल रहा था। इस पर रोहन जीत गया। रोहन बहुत खुश था, उसने सोचा कि अब कोई भी उससे हरा नहीं सकेगा। यही सोचते हुए वह सो गया। अगले दिन फिर वह खेलने गया और हार गया, उदास हो गया। उसकी बहन बोली, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं, खेल में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। यह बात रोहन की समझ आ गई और अब रोहन हार से कभी उदास नहीं होता है। मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी हम जीत ही जाएंगे फिर से ना। तो चर्चा करनी है आप भी कभी खेल में जो है हार जाते हैं तो उदास होते हैं? आपको किसी ने कभी समझाया? तो दोनों भाई बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? दोनों भाई बहन कंचे खेल रहे थे। उसकी बहन ने उसे क्या समझाया? हार और जीत खेल के हिस्से हैं, खेल में कभी हार तो कभी जीत होती है। आप खेल में जीत की खुशी कैसे मनाते हैं? तो तालियां बजा करके मनाते हैं। चर्चा आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको किसी ने समझाया है तो आप बता सकते हैं कि कभी भी खेल में हारने के बाद में उदास नहीं होना चाहिए। तो आपको किसी ने ये बातें कही हैं तो आप लिख सकते हैं। विलोम शब्द लिखेंगे। हार का हो जाता है जीत, गीला सूखा, नीचे ऊपर, अंदर बाहर, रोना हंसना। अधूरा चित्र पूरा करके रंग भरना है और चित्र पर 3 वाक्य लिखने हैं। अब ये देखिए हम बना दिए हैं पेड़। पेड़ पे आप इस तरह से कलर कर सकते हैं। ऊपर जो है ये हरे कलर से, टहनियाँ इसकी थोड़ी ब्राउन कर दीजिए, ये जो है शाखाएं निकली हुई। ठीक है, और यहाँ पर आउटलाइन आप ब्लैक से कर सकते हैं। तो इसको कलरफुल कर दीजिए। अब देखते हैं इसके सेंटेंस। ये नीम का हरा भरा पेड़ है, पेड़ हमें छाया देता है।
पेड़ों से हमें फल सब्जियां आदि मिलते हैं, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 9। अगला कार्यपत्रक 10 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वर्णों से शब्द लिखिए। जैसे व से वन है, इसी तरह से वह, ट से टन, ट से टमटम, छ से छन, छ से छम छम, ज से झन, झ से झनकार, ध से धन, धनवान, ओ से ओट, ओखली, ध से धरना, धरती, छ से छटकौन, छड़ानन, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञात, श्र से श्रवण, श्र से श्रमिक। तो आप कोई भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं, दिए गए लेटर से स्टार्ट होते हो जो। मिलाकर पढ़िए और लिखिए। विष विष, ढोलक ढोलक, त्रासदी त्रासदी, षटकोण षटकोण। मात्राएं लगा करके नए शब्द बनाने हैं। देखिए आ की मात्रा लगा करके बना गया रात बात हाथ। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगा करके बन गया पिता सियार शिक्षा। ए से बन गया रेत नेक छेद। औ से बन गया मौसम रौनक औरत। चंद्रबिंदु अनुनासिक चिन्ह है ये। इससे बन गया गांव पाँच कांच। अंक से अंगूर लंगूर संतूर। ऊ से छोटी ऊ की मात्रा है चुईया कुटिया चुटिया। चित्र देखकर कहानी पढ़ते हुए समझिए और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर चींटियों की है बात। यहाँ पर देखिए चींटी की कहानी है। काली चींटी एक दिन लाल चींटी से कहती कि आज मैं अपना नाच सभी जंगल के साथियों को दिखाऊंगी। लाल चींटी हंसी और बोली, अरे तू इतनी छोटी है, नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे। तो अब क्या था, काली चींटी ने एक उपाय सोचा। हाथी दादा के पास चली, बोली दादा मुझे अपनी पीठ पर मंच पर बनाना है, मेरा नाच आपकी पीठ पर होगा। हाथी दादा बोले क्यों नहीं, बिल्कुल मेरी ही पीठ पर मंच होगा। मंच बना करके वो वहाँ पर नाचती है ताकि सभी जो जंगल के जानवर हैं वो देख सकें उसके डांस को। तो काली चींटी ने लाल चींटी से क्या कहा, काली चींटी ने कहा कि वह अपना नाच सभी जंगल के साथियों को दिखाएगी। अरे तो इतनी छोटी है, नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे। ये वाक्य किसने किससे कहा, तो ये वाक्य लाल चींटी ने काली चींटी से कहा। आपको नाचना कैसा लगता है, हमको नाचना अच्छा लगता है, ऑकेजनली, है ना, हमेशा नहीं। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 10। तो यहाँ हमने देखी कार्यपत्रक 10 तक की कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे के हम आकलन दोहरान और कार्यपत्रक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।